5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अक्सर जहन में एक सवाल आता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो 8 साल बाद भी उनका ब्रांड यानी कहें कि मोदी ब्रांड क्यों बरकरार है। चलिए इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद यानी मोदी का अपना इलाका, अपना राज्य, जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक विकास का मॉडल तैयार किया था, जहां से उन्होंने अपने सपनों का पंख लगाना शुरू किया था। चुनावी नतीजों के बाद अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जैसे ही बीजेपी दफ्तर के करीब पहुंचा, कुछ अंदाज में उन पर फूलों की बारिश की गई। मोदी की इस भव्य स्वागत की शुरुआत अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही हो गई। उन्होंने वहां से करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। यदि हम किसी से यह सवाल करेंगे कि आखिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात क्यों पहुंचे, तो उनका सीधा जवाब यही होगा कि अब गुजरात में चुनाव होने हैं, इसलिए मोदी ने अपना मिशन गुजरात शुरू कर दिया है। लेकिन बात यह नहीं है। महाविजय के बाद मोदी का गुजरात जाना दरअसल उस सवाल का जवाब है कि आखिर क्यों 8 साल बाद भी ब्रांड मोदी बरकरार है। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात मोदी की कर्म भूमि रही है, इसलिए जब भी वह जीतते हैं तो जश्न मनाने वह गुजरात ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लोगों को यह संदेश देते हैं कि वह अपना रिश्ता कभी नहीं भूलते। लोगों से सीधा मिलते हैं, संवाद करते हैं, अपनों के बीच सुकून का कुछ पल बिताते हैं। मोदी का अपनों से यह सीधा कनेक्शन उनका कद इतना बड़ा कर दिया है कि फिलहाल कोई और नेता मोदी को चुनौती देता नजर नहीं आता। राज्य कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति के आगे सारे जमे जमाए समीकरण फेल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एक एक कर मोदी ने हर उस मुद्दे की हवा निकाल दी जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता था। और इसके पीछे जब हम टटोलेंगे कि कैसे और क्यों, तब जवाब मिलेगा अपनों का प्यार, जनता से सीधा संवाद, गरीबों के लिए ईमानदारी से कुछ कर गुजरने की चाहत और वक्त पड़ने पर अपनों से माफी। जब सब ये मानकर चल रहे थे कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, जब किसान झुकने को तैयार नहीं थे और यूपी का चुनाव सिर पर आ गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कदम पीछे लेते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री के इस तरह से माफी मांगने को लेकर विरोधियों ने उन पर निशाना साधा। कहा गया कि हार के डर से मोदी को यह फैसला करना पड़ा, लेकिन मोदी अपने इस फैसले से पश्चिमी यूपी की 136 सीटों को साध रहे थे और नतीजों में उसका असर भी दिखा। पश्चिमी यूपी में 2 चरणों में हुए चुनाव में पहले ही चरण में 58 में से 46 सीटें बीजेपी के खाते में आई और दूसरे चरण में भी 55 में से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कहा यह भी जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में जो हालात थे, बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त वैक्सीन देकर इसका भी तोड़ निकाला, तो मुख्यमंत्री योगी ने वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाकर सब तक इसका फायदा पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और करीब 80% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में डबल राशन स्कीम बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। एक तरफ यूपी सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त राशन देकर बीजेपी ने लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक खड़ा कर लिया जो बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बना। कोरोना के समय में सरकार की तरफ से करीब 15 करोड़ लोगों को 23 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया। करीब 2 करोड़ 82 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,52,000 कन्याओं की शादी कराई गई। पीएम आवास योजना में 40 लाख मकान बने। ये चुनाव नतीजे बीजेपी के प्रो पुअर, प्रो गवर्नेंस पर मुहर लगाते हैं। पहले कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधाएं पहुंचती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बनी, लेकिन गरीबों को वो मिल पाए यह मोदी अच्छी तरह से समझते थे।
उन्हें पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए विरासत अभियान से लेकर शक्ति स्कीम तक की कई योजनाएं शुरू की गई, लेकिन इस सबसे बढ़कर महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया गया। बीजेपी ने यह कहना शुरू किया कि अगर समाजवादी पार्टी लौटी तो गुंडागर्दी फिर बढ़ेगी। नतीजा ये हुआ कि महिलाएं भले ही महंगाई को मुद्दा मानती रही, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर योगी और मोदी उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहे। जब विरोधी उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को चुनावी मुद्दा बनाने में लगे थे, पीड़ित किसान भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे, तो मोदी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। मुद्दे से बचने के बजाय मोदी ने खुद आगे बढ़कर किसानों को भरोसा दिया। पश्चिम में जेवर एयरपोर्ट हो या पूरब में एक्सप्रेसवे, चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की वो तस्वीर भी सामने रख दी जिससे हर वोटर का भरोसा और मजबूत हो। यूपी की सियासत कभी मायावती के एससी तो कभी समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम वोट बैंक के बीच झूलती रही। मोदी ने इन सारे समीकरणों को भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए 86 एससी एसटी सीट में से 65 पर बीजेपी को जीत मिली, तो मुस्लिम प्रभाव वाली 85 सीटों में से 49 बीजेपी के खाते में आई। चुनाव के आखिरी चरण में मोदी खुद वाराणसी पहुंचे। भव्य रोड शो और जगह जगह पर लोगों के बीच पहुंचकर मोदी ने एक बार फिर लोगों से अपना सीधा कनेक्शन दिखाते हुए विरोधियों के हौसले पस्त किए। और इसी का नतीजा था कि अखिलेश के पूरा जोर लगाने के बाद भी पूर्वांचल की 130 में से 77 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। विकास के साथ हिंदुत्व का भी डोज उन्होंने जारी रखा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना। अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या प्रियंका गांधी, यूपी में बीजेपी को चुनौती देने वाले इन सारे विपक्षी नेताओं को मोदी ने परिवारवाद के कटघरे खड़ा करके जनता से उनका हिसाब करने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।